Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to class 3 and the topic is chapter number 1 Muhammad Rasulullah Sayyidina Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa sahabihi wa sallam as a role model. Let's move towards exercise now my dear students. This is the second part of your first chapter. और सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि लैंग्वेज फोकस हमारा फर्स्ट पार्ट है, पेज नंबर 9 है आपकी बुक पे. इसमें हम हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड जी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हार्ड साउंड ऑफ सी तब आता है जब ए, आई और वाई के अलावा कोई भी लेटर सी के बाद आए. यानी जैसे कैट तो ए आया, केक ए, तो ये वो लेटर्स हैं जो सी के अलावा हैं, तो सॉरी आई के अलावा हैं. अब जैसे कि सिटी सी आई टी वाई, तो इसको सी को फॉलो किसने किया? आई ने. देन सेंट सी को फॉलो किसने किया? ई ने. तो दीज आर सॉफ्ट साउंड्स. तो सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड इस तरह से हम क्रिएट करते हैं. तो आपने ये याद रखना है कि सी के बाद अगर ई आता है या आई आता है या वाई आता है तो फिर आप इसको सॉफ्ट साउंड में लेंगे. हार्ड साउंड ऑफ जी, गो एंड गम, जो है वो फॉलो करता है ई, आई और वाई को. तो फिर हम क्या करते हैं? इसकी सॉफ्ट साउंड लेते हैं. जो इसके अलावा लेटर्स होंगे, ठीक है, अदर देन ई, आई और वाई, उनमें हम इसकी हार्ड साउंड लेते हैं. जैसे गो एंड गम. देन सॉफ्ट साउंड में एज एंड ह्यूज. एंड हियर यू विल फाइंड a very short exercise for you. इसको आप सॉल्व कीजिए और अपनी बुक में अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पे डिस्कशन कीजिए. देन द सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स synonyms and antonyms. Synonyms are the words with similar meanings and antonyms are the words with opposite meaning. राइट, यानी synonyms क्या होते हैं? जिनके मीनिंग्स आपस में मिलते जुलते होते हैं. और antonyms क्या होते हैं? जिनके मीनिंग्स आपस में ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं जी कि बिग एंड लार्ज, बिग एंड लार्ज आपस में दोनों वर्ड्स जो हैं ये एक जैसे हैं. तो आप देख सकते हैं बिग एंड लार्ज को हम सिनोनिम्स कहेंगे. हैप्पी एंड जॉयफुल का मीनिंग भी तकरीबन सेम है, तो इसलिए ये भी सिनोनिम्स हैं. नाउ हियर यू विल फाइंड अ वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज अबाउट सिनोनिम्स. सो यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज yourself in your book and then we move towards antonyms. Yes, antonyms क्या हैं? Antonyms those words which have opposite meanings, means hot and cold. Hot means गरम and cold means बहुत ठंडा. दोनों एक दूसरे के opposite है, तो ये antonyms हैं. Day and night, तो ये भी दोनों डे एंड नाइट बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं. एंड देन वी हैव अ वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू सॉल्व इन योर बुक, पेज नंबर 10. आप इसको कीजिए, अपने टीचर से इसकी रहनुमाई लीजिए और उम्मीद है आप इसको आसानी से मुकम्मल करेंगे. देन ओरल कम्युनिकेशन आपको सिखाता है कि आपने सुनना कैसे है और बोलना कैसे है. सो हमारी इस ओरल कम्युनिकेशन में आपको कुछ सिनेरियोज दिए जा रहे हैं. ठीक है, इन सिनेरियोज के मुताबिक आप आपस में फ्रेंड्स जो हैं वो क्लास में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे. सो कहते हैं प्रैक्टिस सेइंग थैंक यू इन डिफरेंट सिनेरियोज, पेयर अप विद क्लासमेट्स एंड टेक टर्न्स प्रैक्टिसिंग द डायलॉग्स. सो द फर्स्ट डायलॉग इज हैप्पी बर्थडे. अगर आपको कोई भी हैप्पी बर्थडे कहता है तो आप आगे से क्या उसको कहते हैं? थैंक यू सो मच. आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं. देन नेक्स्ट सिनेरियो इज हेल्प करना. ठीक है, मदद करना. आई हेल्प यू विद योर मैथ होमवर्क एंड मैथ होमवर्क. तो नेक्स्ट दूसरा उसको सेकंड उसका जो फ्रेंड है वो क्या कहता है? थैंक्स अ लॉट, आई अप्रिशिएट इट. आपका शुक्रिया, मैं इस बात को सराहता हूं. एंड देन थर्ड सिनेरियो इज अप्रिशिएटिंग समवन. You did an excellent job on your painting. Here in this dialogue, you will find an appreciation. So
The second one is saying thank you. तो किस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है और कैसे आपने इसको समझना है. Here you will find a very short exercise and I hope you will easily do this exercise on page number 12. Then grammar portion is the next. Punctuation. Here we will understand the use of comma and full stop. Comma is used to separate items in a list. Means जब कोई लिस्ट हो तो उसमें हम कॉमा लगा के चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं नाउन्स को. जैसे she went to the store to buy milk, soap and sugar. तो हमने मिल्क और सोप जो है इनको अलग अलग किया कॉमा के साथ. And I want pen, pencil and paper. So pen and pencil को दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट किया कॉमा के साथ. एंड फुल स्टॉप. फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. जब आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है तो तब आप फुल स्टॉप यूज करते हैं आम तौर पर. ये आपको अभी बिल्कुल बिगनर जो है वो चीज़ें बताई जा रही हैं, बिगनिंग की, स्टार्टिंग की. तो जिसमें हम सबसे पहले यही सीखते हैं कि हमने सेंटेंस एंड करना है तो हमने फुल स्टॉप लगाना है. तो शी वेंट टू द स्टोर and then full stop means this is a complete sentence. Here we find a very short exercise for this purpose and I hope you will be able to complete this exercise in your book. Then there is capitalization. Capitalization means आप जब अपना sentence लिखते हैं, आप कोई word लिखते हैं तो उसको आपने कैपिटल लेटर कहाँ पे यूज करने हैं, स्मॉल लेटर कहाँ पे यूज करते हैं. तो इट मीन्स मेकिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड of a word a big letter, also known as a capital letter. We use capitalization for the first word of the sentence. ठीक है जी. जो हमेशा याद रखें, आपके सेंटेंस में सबसे पहला लफ्ज जो भी होगा उसको हमेशा आपने कैपिटल रखना है. देन आपने अगर कोई नाम लिखना है, नाउन है, तो उसको आप कैपिटल लिखेंगे. और उसके बाद whenever you write I for yourself, यानी अपने लिए जब भी I लिखेंगे तो I as a pronoun लिखेंगे तो उसको आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे. Here we find a short exercise. I hope you will be able to do this. Noun then is noun. What is noun? Noun is the name of place, person or anything. किसी भी चीज का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है. Like teacher, child, school, park, Ali, Ahmed, table, anything which has a name is called a noun. And noun की हम कुछ example लेते हैं. This teacher, our teacher is kind. Child, the child is playing in the park. These are the examples of a noun. And then the last one is the last but not least, writing skills. Writing skills are those skills which enable you to write something, to make you understand how to write. So here we have a mind map. What is a mind map? Mind map से क्या होता है जी कि आपको मदद मिलती है लिखने में. तो माई स्कूल पे अगर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और आप उसको देखकर आप उस इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और आप एक ऐसे लिखने के काबिल हो जाते हैं या आप कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं. सो राइट 4 lines अबाउट माई स्कूल एंड रिमेंबर टू यूज द करेक्ट कैपिटलाइजेशन. फर्स्ट इज like write something about your classroom, then class in charge, describe your school, big or small, then list of fun activities and the number of students and periods in a day. So these things could be written and I hope you will be doing this in your book. और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं और रहनुमाई ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.